हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें से हम फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं फूड, सोर्स ऑफ फूड्स। ओके। और ये साइंस के टॉपिक वही हमने सिर्फ उतना ही कंटेंट करना है जितना हमारे एग्ज़ाम्स के लिए रिलायबल है। ओके। जितना हमें एग्ज़ाम्स के लिए चाहिए, कोई एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा बातचीत नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। जस्ट और जस्ट वही आपको कंटेंट मिलेगा यहाँ पे जो हमारे एग्ज़ाम के साथ रिलेटेड होगा। ठीक है जी। कोई डीपली नहीं जाना, जस्ट हम पॉइंट टू पॉइंट ही टॉपिक्स को रीड करेंगे। जस्ट या कह सकते हैं जैसे कि एज अ रिवीजन इसको लेंगे हम। ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक ऑफ साइंस, दैट इज सोर्स ऑफ फूड। Source of food. Food of different types. The food habits of different organisms are different, such as grass is eaten by buffalo, cow, deer, etc. कहते हैं जो फूड है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिफरेंट तरह का फूड ही खाते हैं। जैसे कि ग्रास है, ग्रास कौन कौन खा रहा है? बफेलोस, काउ और डियर, ये सब क्या खा रहे हैं? ग्रास खा रहे हैं। बट इट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर अस, जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। इट मीन्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। इससे पता चलता है ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। फर्स्ट आता है फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। फूड हैबिट ऑफ एनिमल्स में क्या है? जैसे ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बट एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। इसमें क्या है? जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना खुद रेडी कर सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स है वो अपना खाना खुद रेडी नहीं कर सकते। फॉर देयर फूड दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल्स। इसके साथ क्या है? वो अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स या अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो बॉडी पार्ट्स होते हैं एनिमल्स के वो क्या करते हैं? वो उस काइंड ऑफ वो वही खाना खाते हैं। मतलब वो क्या करते हैं कि पार्ट्स ऑफ एनिमल्स आर अडेप्टेड टू द काइंड्स ऑफ फूड दे ईट। वो अपनी बॉडी को उस तरह से अडेप्ट कर लेते हैं जिस तरह का खाना वो खाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? हर्बीवोर्स कौन होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं दैट एनिमल ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं। जैसे कि सीड्स, नेक्टर, नेक्टर क्या होता है? जो शहद है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, एट्सेट्रा, ये सारे क्या है? हर्बीवोर्स है। तो हर्बीवोर्स की एग्जांपल क्या क्या है? डियर, काओ, एलिफेंट, बफेलो, ये सारे क्या है? वो वाले एनिमल्स है जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं, उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो वो एनिमल होते हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरों एनिमल्स का मांस खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स बोलते हैं। इसकी एग्जांपल क्या क्या है? जैसे कि लायन, टाइगर, वल्चर एंड ईगल एटसेट्रा। ओके। हर्बीवर्स हर्ब से ही क्लियर हो जाता है, जो प्लांट्स खा रहे हैं। कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो दूसरे एनिमल्स का मीट खाते हैं, उनको कार्निवोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? वो एनिमल्स होते हैं जो मरे हुए एनिमल्स, मतलब डेड बॉडीज़ वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको कंज्यूम करते हैं, उनको खाते हैं। Some animals consume dead bodies of animals and help us to keep the environment clean. और जब वो मरे हुए जानवरों को खा लेते हैं तो उसके साथ क्या होता है? जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्लीन हो जाता है। ठीक है जी। सम कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स आर स्क्वेंजर्स। कुछ कार्निवर्स और कुछ ओमनिवर्स होते हैं जो स्क्वेंजर्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे ओमनिवर्स नहीं बताया। ओमनिवर्स कौन होते हैं? जो प्लांट्स वगैरह भी खा लेते हैं और उसके साथ साथ फ्लैश ऑफ एनिमल्स भी खाते हैं, जो एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, तो वो होते हैं ओमनिवर्स, जो दोनों को खाते हैं, जिसमें कार्निवोर और हर्बीवर्स दोनों आते हैं। और इसकी एग्जाम्पल क्या है? क्रो, जैकल एंड वल्चर। नेक्स्ट इज पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? वो एनिमल्स, सम एनिमल्स जो डिपेंड करते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो होते हैं पैरासाइट। Some animals which depend on the other living organism for their food. For example, mosquito, tapeworm, hookworm, leech, etc. Food item that come from plants. अब वो वाले food item के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें plants से मिल रहे हैं। We get food from plant as well as animals. जो हम है, हमें अपना खाना प्लांट से भी मिल रहा है और एनिमल से भी मिल रहा है। कुछ लोग हैं जो वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है। तो प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। सो जो प्लांट्स है वो क्या है? मेन सोर्स आ जाते हैं फूड के। फूड का मेन सोर्स कौन से है? प्लांट्स है। जैसे सीरियल्स,
पल्सेस, लिग्यूमेंस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट, सीड्स, स्पाइसेस, ये सारे क्या है, पार्ट्स ऑफ प्लांट है जो कंज्यूम किए जाते हैं एनिमल्स के द्वारा एज अ फूड। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, प्लांट्स। प्लांट रूट आर यूज एज फूड। अब रूट्स के बारे में बात की गई है। अब यहाँ से हमारे टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे तो क्वेश्चन ये भी बन जाते हैं कि आपको एनिमल्स के नाम दिए गए एमसीक्यूज में और पूछा जाएगा हर्बीवोर कौन सा है या कार्निवोर कौन सा है, या आपको एक डेफिनेशन दे देंगे, पूछ लेंगे ये किसकी डेफिनेशन है, कार्निवोर की है, हर्बीवोर की है, पैरासाइट की, किसकी है। अब यहाँ पे जब प्लांट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैंने मोस्टली क्या देखा है, क्वेश्चन कैसे आता है, आपको वेजिटेबल्स के नाम दिए जाते हैं और उनमें से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से रूट वाले प्लांट कौन से हैं, कौन से प्लांट ऐसे हैं जिनके रूट्स एडिबल होते हैं, रूट्स खाते हैं हम, ठीक है, जो हम एज अ रूट, जिनके हम रूट्स खाते हैं वो कौन सा प्लांट है। तो वो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, चाहे रूट है, स्टेम है, लीव्स है, तो ये सब क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। अब प्लांट रूट्स, अब रूट्स के बारे में बात होगी। रूट्स आर अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट विच हेल्प इट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। अब रूट्स क्या होते हैं, ये अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं, मतलब अंडरग्राउंड पार्ट मतलब जो हमारी जो ज़मीन है इसके नीचे वाले, ठीक है, जो इसके नीचे होते हैं, जो अंडरग्राउंड प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, वो जड़ें होती हैं जो ज़मीन के अंदर होती हैं। तो ये क्या करती है, ये न्यूट्रिएंट और वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और एब्जॉर्ब करके उसको प्लांट की तरफ भेजती है ताकि प्लांट को वाटर और न्यूट्रिएंट अच्छी तरह से मिल सके फ्रॉम द सॉइल। इफ़ यू आर ईटिंग, अब इसमें क्या है, इफ़ यू आर ईटिंग, आपको पता है रेडिश, कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो, ये सारे क्या है, ये वो वाले प्लांट है जिनके हम रूट्स खाते हैं, ठीक है जी। अब रेडिश क्या है, मूली है, कैरेट गाजर है, टर्निप वो शलगम, स्वीट पोटैटो क्या होता है, वो शकरकंदी जिसको हम बोलते हैं, और बीट रूट क्या है, चुकंदर। तो ये सारे वो प्लांट्स हैं जिनके हम रूट्स खाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लांट स्टेम आर यूज एज फूड। अब वो वाले प्लांट जिसके हम स्टेम्स खाते हैं, तो स्टेम्स कौन से हैं, लाइक शुगर केन जिसको हम गन्ना बोलते हैं, अनियन, प्याज, पोटैटो, वो आलू, जिंजर, अदरक एट्सेट्रा, ये सारे कौन से फूड है जिनके हम स्टेम्स खाते हैं। वी गेट शुगर फ्रॉम द स्टेम ऑफ शुगर केन, जो हमें शुगर मिलती है, चीनी मिलती है। चीनी हम कहाँ से लेते हैं, चीनी हमें गन्ने से मिलती है, शुगर केन से मिलती है। और जब शुगर केन को रिफ़ाइन किया जाता है, सॉरी इसके साथ क्या है, ये जैगरी, जैगरी क्या होता है, जैगरी गुड़ होता है। तो जैगरी कहाँ से मिलती है, जैगरी भी हमें शुगर केन से ही मिलती है। ओके, जो शुगर है मतलब चीनी और गुड़, ये दोनों कहाँ से मिल रहे हैं, शुगर केन से मिल रहे हैं। और जब शुगर केन को रिफ़ाइन किया जाता है, रिफ़ाइन करने के बाद इसके वाइट कलर के स्मॉल स्मॉल जो क्रिस्टल बन जाते हैं वो होती है शुगर, मतलब चीनी बन जाती है शुगर केन से। ओके, अब ये थे जिनके हम स्टेम्स खाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, प्लांट्स लीव्स आर यूज एज फूड। अब वो वाले प्लांट्स आ रहे हैं जिनके हम क्या खा रहे हैं, लीव्स खाते हैं। तो ये सबसे पहले इसमें क्या आती है, पालक, आपको पता है, स्पाइनेच, ठीक है, कैबेज, बंद गोभी, ठीक है, बंद गोभी के भी पत्ते खाते हैं हम, स्पाइनच के भी। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो कोरिएंडर है, मिंट है, धनिया है, पुदीना है, तो इनके हम सब क्या खा रहे हैं, पत्ते खा रहे हैं, लीव्स खा रहे हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल जरूर याद रखना, अगर क्वेश्चन बन के भी आए तो एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको क्वेश्चन मिलेगा इसका। फ्लावर फ्रॉम द प्लांट्स आर यूज एज फूड। अब कौन से प्लांट ऐसे हैं जिसके हम फ्लावर्स खा रहे हैं एज अ फूड। फ्लावर्स ऑफ द सम प्लांट्स जैसे कॉलीफ्लावर, ठीक, कॉलीफ्लावर अब कौन सी है, फूल गोभी जो हम खाते हैं। क्लोव क्या होते हैं, लौंग, जिसको हम जड़ी बूटी की तरह भी लेते हैं, लौंग होते हैं, ठीक है, सॉरी नॉट वाइज, ठीक है। फ्लावर्स फ्रॉम प्लांट्स आर यूज एज फूड। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज कॉलीफ्लावर, क्लोव, ब्रोकली, ये हम यूज़ कर रहे हैं एज अ फूड। अब क्लोव क्या होते हैं, लौंग होते हैं, जो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट स्पाइस है जिसको हम एज अ जड़ी बूटी भी लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, फ्रूट। अब ऐसे कौन से फ्रूट है जिनको हम एज ए फूड ले रहे हैं, फ्रूट्स वी हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड। सबसे जो फ्रूट्स है इससे हमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड मिलता है। जैसे मोस्टली फ्रूट्स क्या ईटन रॉ, कुछ फ्रूट्स होते हैं जिसे हम ऐसे रॉ ही फ्रूट्स ही खाते हैं, और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं। तो इसके एग्जांपल यहाँ पे नहीं दी गई। तो वैसे टोमेटो है, टोमेटो को एज अ फ्रूट भी कहा जाता है, लेकिन हम इसको एज अ वेजिटेबल लेते हैं, ठीक है। टोमेटो इसकी एग्जांपल हो सकती है। नेक्स्ट आता है सीड्स आर यूज एज फूड।
अब बीज, बीज कौन से है जिसको हम एज ए फूड ले रहे हैं? मेनली सीरियल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड। जो सीरियल्स होते हैं, ठीक है, वो हमें मेन कहाँ से मिल रहे हैं? सीड्स से मिल रहे हैं, जो कि रिच सोर्स होते हैं फूड के, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स दोनों ही इसको लेते हैं। वीट, मेज, पैडी, ग्राम, मूंग, पीजन पी, ये सब क्या है? सीड्स है। नेक्स्ट आ रहा है सीड्स आर यूज एज ऑयल। और कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसको हम एज अ ऑयल भी लेते हैं, और इसकी तो सबसे कॉमन एग्जांपल ही सरसों का तेल है, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल जिसको बोलते हैं, कोकोनट ऑयल हो गया, ठीक है। फ्रॉम सम सीड्स ऑयल, ये सब कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिससे हम ऑयल बनाते हैं। और कौन कौन से ऑयल बनते हैं? मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सब क्या है? इसकी एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है फूड आइटम्स। फूड आइटम्स दैट कम फ्रॉम एनिमल्स। कुछ फूड होते हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि वी गेट वेरियस फूड प्रोडक्ट फ्रॉम एनिमल्स सच एज मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, मीट, एग, हनी एट्सेट्रा। अब देखो यहाँ पे फूड प्रोडक्ट कौन से हैं? एनिमल्स है, ठीक है। अब एनिमल से हमें क्या मिल रहा है? मिल्क भी मिल रहा है, मिल्क प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, मीट, एग, हनी, ये सब क्या है? फूड प्रोडक्ट है जो हमें एनिमल से मिल रहे हैं। द फूड फ्रॉम एनिमल्स है सर्टेन प्रोटीन। और जो हमें एनिमल से फूड मिलता है उनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रोटीन होता है, जो कि प्लांट्स में भी नहीं मिलता। वो हमें कहाँ से मिल रहा है? एनिमल्स के प्रोडक्ट से ही मिल रहा है। तो सम एनिमल्स सच एज इंसेक्ट, सिल्क वॉर्म एटसेट्रा जो प्रोवाइड करते हैं हमें कुछ यूजफुल प्रोडक्ट, जैसे सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिल रही है, ठीक है। लैक्स इंसेक्ट है, तो कुछ इंसेक्ट्स भी ऐसे होते हैं जो हमारे यूज़फुल होते हैं अदर प्रोडक्ट्स के लिए। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ खाना ही इनसे मिल रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लेदर हो गया या सिल्क हो गया, तो यान हो गया, तो ये सब चीज़ें भी हमें कहाँ से मिल रही है? एनिमल से ही मिल रही है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है मिल्क एनिमल। यहाँ से मिल्च लिखा है, मिल्च नहीं आना, यहाँ पे मिल्क आना है, ठीक है। मिल्क एनिमल्स कौन से होते हैं? द एनिमल्स याइल्ड मिल्क आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स। सॉरी, जिनसे हमें मिल्क मिलता है उनको मिल्क एनिमल्स ही बोलते हैं। वी गेट मिल्क, हमें मिल्क कहाँ से मिल रहा है? काऊ, बफेलो, गोट, इनसे हमें क्या मिल रहा है? मिल्क मिल रहा है। और मिल्क से क्या क्या चीज़ें बनती है? बटर बनता है, चीज़ बनता है, कर्ड, घी, खोआ, आई ड्राइव्ड फ्रॉम मिल्क। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है? पोल्ट्री एनिमल्स। अब पोल्ट्री एनिमल्स कौन कौन से हैं? पोल्ट्री एनिमल्स, सम एनिमल्स लाइक फॉल, चिकन, डक आर कॉल्ड पोल्ट्री एनिमल्स। जैसे कुक्कू वगैरह देखते हैं ना हम, पोल्ट्री में ऐसे छोटे छोटे चूचे से रखे होते हैं, तो पोल्ट्री एनिमल्स के ये नेम है। चिकन है, डक्स है, तो ये हमारे कहाँ से मिली है? पोल्ट्री एनिमल्स होते हैं। और ये एनिमल हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एग और मीट, ये दोनों चीज़ें ही हमें कहाँ से मिलती है? पोल्ट्री एनिमल से मिलती है। फिश, फ़िश भी क्या है कि मेजर सोर्स है हमारी कंट्री में एज अ फूड, क्योंकि फ़िश को भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है हमारी कंट्री में, जिससे सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें कहाँ से मिल रहा है? फ़िश से ही मिलता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में है? फ़िश में होता है। और वी गेट ऑयल फ्रॉम द लिवर ऑफ द शार्क। एक शार्क जो होती है, शार्क के लिवर से एक ऑयल भी बनाया जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी मिलता है। और इसी तरह कुछ एडिबल फिशेज़ होती हैं जो हम, एडिबल फिशेस कौन सी होती है जिसको हम खा सकते हैं? वो कौन कौन सी है? कैटला, रोहू, टूना एंड कॉड। ये वो वाली फिशेस है जिनको हम एज ए फूड लेते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? अदर सी फूड। और कौन कौन से सी फूड्स होते हैं? कुछ अदर मेजर सी फूड्स आइटम कौन से हैं? ऑयस्टर, मसल, प्रॉन्स एंड लॉबस्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है हनी बीज, जिसको हम शहद की मक्खियाँ भी बोलते हैं। तो हनी क्या है? हनी का मेडिसिनल वैल्यू है। हनी एक मेडिसिन की तरह भी यूज़ किया जाता है। इसको हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? कहाँ से निकालते हैं? हनी को हम निकालते हैं हनी कॉम्ब से निकालते हैं। एक्सट्रैक्टेड होता है निकालना, ठीक है। हनी कॉम्ब से हम इसको निकालते हैं। हनी क्या है कि स्वीट सिरप होता है जिसको प्रोड्यूस किया जाता है बाय हनी बीज फ्रॉम द नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स। शहद एक स्वीट सा सिरप होता है, एक स्वीट सा लिक्विड होता है जिसको प्रोड्यूस करती है मधुमक्खी। कहाँ से? फ्लावर के नेक्टर से वो उसको बनाती है। तो हनी बी क्या कंटेन करता है? हनी बी में क्या क्या होता है? हनी बी कंटेन करता है वाटर, शुगर, मिनरल्स एंड एंजाइम्स। ये सब चीज़ें हनी में होती है। और हनी बी स्टोर्ड द नेक्टर एज देयर फूड इन देयर कॉम्ब। तो हनी बीज क्या करती है? जो भी ये नेक्टर को लेके आती है फ्लावर से, तो उसको अपने कॉम्ब में उसको स्टोर करके रखती है। नेक्स्ट आते हैं कुछ पॉइंट्स आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हमने रिमेंबर याद रखना है। तो वो पॉइंट्स क्या से हैं? फर्स्ट पॉइंट आता है वी नीड एनर्जी टू डू वर्क दैट कम फ्रॉम फूड। हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए जो हमें कहाँ से मिल रही है? फूड से मिल रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वी नीड फूड फ्रॉम वर्क।
हमें खाना चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए? हमें काम करने के लिए, खेलने के लिए, बड़े होने के लिए, अगर कोई ज़ख्म हो रहा है तो उस ज़ख्म को हील करने के लिए, ठीक करने के लिए, तो सभी चीज़ों के लिए, बीमारियों से बचने के लिए तो हमें खाना बहुत ज़रूरी है। फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, वी बिकम वीक एंड मे इल फॉल इल इफ़ डू नॉट टेक प्रॉपर फूड, डू नॉट ईट फॉर अ फ्यू डेज। अगर हम खाना नहीं खाएंगे या कुछ दिनों के लिए भी अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम बीमार पड़ सकते हैं या पड़ जाएंगे। ओ एग्जैक्टली अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो वीक हो जाएंगे, हमारी बॉडी जो वीक हो जाएगी और हम बीमार पड़ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट कंज्यूम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। जो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग होते हैं वो डिफरेंट तरह का खाना खाते हैं। जैसे कि हमारे पंजाब में चलता है मक्की की रोटी और सरसों का साग, और वैसे अगर तमिलनाडु में देखा जाए तो तमिलनाडु में क्या है, सांभर, इडली, डोसा आर कॉमन। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो डेड एनिमल्स और डिकेड एनिमल्स को खाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्क्वेंजर्स बोलते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं अदर एनिमल्स का, उनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। एट्थ पॉइंट क्या है, कुछ एनिमल्स, इसकी अभी एग्जांपल आपको डेफिनेशन नहीं दी थी तो आप यहाँ से देख लो। कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट भी खाते हैं और प्रोडक्ट मतलब अदर एनिमल्स को भी खाते हैं, तो वो क्या होते हैं, ओमनिवर्स होते हैं, जो दोनों को खाते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स हम आ जाते हैं और डॉग, हम क्या करते हैं, हम वेजिटेरियन भी और नॉन वेजिटेरियन भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो वेजिटेरियन भी और नॉन वेजिटेरियन मतलब दोनों चीज़ों को ही खाते हैं, दैट इज़ वी आर ओमनिवर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, वी गेट फूड फ्रॉम बोथ प्लांट एंड प्लांट पार्ट्स एज वेल एज फ्रॉम एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें क्या है, वी गेट, हम कहाँ से फूड ले रहे हैं, हम प्लांट्स से भी ले रहे हैं, प्लांट्स के पार्ट्स से भी ले रहे हैं, प्लांट्स के पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, इनसे भी हम खाना ले रहे हैं, और कुछ एनिमल से भी ले रहे हैं और उनके प्रोडक्ट्स भी ले रहे हैं। ठीक है, अब इस एग्जांपल क्या है, जैसे हम फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स, रस, पल्स, ऑयल, मेडिसिन, स्पाइसेस, शुगर कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। और उसी तरह हम मिल्क, हनी, मीट, एग्स, ये सब हम कहाँ से ले रहे हैं, एनिमल प्रोडक्ट से ले रहे हैं। तो ये हमारा था सोर्स ऑफ फूड। हमने सिर्फ मेन टॉपिक्स किए। आपको चाहे कोई भी किसी भी तरह का, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप क्वेश्चन पेपर उठाओ, अगर साइंस का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनमें से ही हो जाएगा, मतलब अगर फूड के रिलेटेड होगा। तो इसके साथ हमारा फूड का टॉपिक कंप्लीट नहीं होता। नेक्स्ट हम इसके बाद करेंगे जैसे कंपोनेंट ऑफ फूड आएगा, ठीक है, और जैसे क्लियर कैसे करते हैं, क्लीन कैसे करते हैं, तो ये सब चीज़ें भी आगे टॉपिक्स में डिवाइड होके हम इसको करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, सोर्स ऑफ फूड। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर ऑल एग्जाम्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।